हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए दो अपडेट्स लेकर के आया हूं, जिसमें आपको दो वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा जो डिफरेंट जगह से आई हुई है। और एक रेगुलर पोस्ट है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। तो अब ये स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम रहता है कि वो बिलीव करते हैं, एमलीव करते हैं, फिर उनको जब उनके पास डिग्री हो जाती है तो फिर वो वैकेंसीज की तलाश करते हैं। तो आशीष सर आप लोगों के लिए, जब आप कोर्स कर रहे हैं उस टाइम में भी आपके साथ हैं, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर आपको किस रास्ते पे जाना है, कैसे जॉब लेना है, कैसे प्रैक्टिकल करनी है, कैसे क्लास, मतलब सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के अब मेरे जितने भी यूट्यूब लेक्चर हैं वो सारे आपके वैकेंसी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। आप जब कोर्स एडमिशन लेते हैं उस समय से लेकर के जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता है, और इवन प्लेसमेंट ही नहीं, प्लेसमेंट के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आशीष सर वहाँ पर भी आपके साथ हैं। ये मेरा आपके साथ आज भी कमिटमेंट करता हूँ, मैं बाद में भी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा आपके साथ। ये और आपका श्रेय और प्रेम ये मेरे साथ हमेशा बना रहे। और चलिए मैं आज फिर दो वैकेंसीज़ के आपके सामने रखता हूँ, जिसमें आपको अप्लाई करना है। और ये वैकेंसीज झारखंड के लिए, एक झारखंड के लिए है और एक मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। तो फिलहाल एक जो झारखंड के लिए है उस वैकेंसी को पहले हम लोग फोकस करते हैं, जो कहाँ से आई है, नेतरहाट विद्यालय से आई है वैकेंसी। ये रेगुलर पोस्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि कहाँ से आई है। रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या? नेतरहाट विद्यालय समिति। कहाँ कब आई है वैकेंसी? 15/4/2025 को आई है। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? लाइब्रेरियन रेगुलर बेसिस पे है। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है? एक पोस्ट है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक पोस्ट लेना है। तो ऐसा नहीं कि 10 वैकेंसी आती है तो वहाँ आपका चांसेस कंफर्म है, ऐसा नहीं है। आपको एक सीट लेनी है, चाहे आप एक मेल लें या 1000 मेल लें, आपको 1 सीट लेनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आ गई। क्वालिफिकेशन क्या है? ए ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ आपको डिप्लोमा जरूरत नहीं है, आपके पास बैचलर जो बिलीव है, एमलीव है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो बिलीव भी है उनको भी अप्लाई कर सकते हैं, एमलीव है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल देखिए, पे लेवल 6 है, जो आपका नवोदय में जो पे लेवल 6 है वहाँ यहाँ पर भी आपको पे लेवल 6 मिलता है। 7th पे कमीशन, अप्रॉक्स 60,000 सैलरी आपके बनेगी। उसके बाद आके हम लोग एज में आता है। जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स एज है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 37 ईयर्स एज है। वुमेन जनरल बीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए 38 ईयर्स एज है। इसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए जो मेन एंड वुमेन है उनका एज क्या है? 40 साल है। इसके बाद सिलेक्शन, और यहाँ पर हैंडीकैप जो है उनके लिए, जनरल कैटेगरी में जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 40 साल है। जो बैकवर्ड क्लास में हैंडीकैप्ड है उनके लिए 42 ईयर्स है। और जो वुमेन जनरल मोस्ट बैकवर्ड क्लास उनके लिए हैंडीकैप्ड का एज है 43 ईयर्स। इसके बाद SC ST जो उसमें भी हैंडीकैप्ड जो है उसमें 45 ईयर्स का एज रखा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। रिटन टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू होगा और GD होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, इंटरव्यू फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हो सकता है कि आपका GD भी लिया जाए। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर आपका अकोमोडेशन फ्री है, ये रेसिडेंशियल स्कूल है और आपको अकोमोडेशन फ्री है। सोचिए कि आपका जो आप बाहर रहने में जो खर्च आती है वो सारा स्कूल पे करेगा, आपको कुछ भी नहीं देना है। इसके बाद एप्लीकेशन फी क्या है? जनरल OBC के लिए 500 है, SC ST के लिए 250 रुपीज़ है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे? ये है इसके वैकेंसी में कि आपको इसको ऑफलाइन अप्लाई करना है। एक एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट, और उसमें क्या क्या इंक्लोजर है, हाउ टू अप्लाई, ऑफलाइन मोड। डेडलाइन क्या हुआ है? 30 मई तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लोजर में क्या क्या देना है आपको? ऑल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जितना भी आपका हाई स्कूल से लेकर के करंट क्वालिफिकेशन है उस सबको अटैच करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। इसके बाद टेक्निकल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल एक्सपीरियंस है किसी लाइब्रेरी में काम करने का, या टेक्निकल जैसे आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, या जो भी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है उसको आप इसमें अटैच करना है। कास्ट सर्टिफिकेट है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सीट जनरल के लिए है तो यहाँ पर आपको ये मैंडेटरी नहीं है, ये जनरल ही सीट है, इसमें कोई भी भर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर समझ गए इनक्लोजर कहाँ पर जानी है, इसमें एड्रेस दिया गया है, ऑफिस द प्रिंसिपल नेतरहाट आवासीय विद्यालय, पोस्ट नेतरहाट रिया गुमला, डिस्ट्रिक्ट लातेहार झारखंड 835218। ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट, आपको एडवर्टीजमेंट खोलने के बाद ये लगेगा कि मुझे क्या करना है। और एक बार इसमें और क्या करना है, सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप ड्यूली स्टैम्प विथ 40 रुपीज़। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें एक सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप ना, उसमें इन्वेलप में अपना एड्रेस लिख करके उसके साथ 40 रुपीज़ का टिकट लगा करके, स्टाम्प टिकट अटैच करके उसमें भेजना है। यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि कैसे आपका इंटरव्यू एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, जीडी भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये रेगुलर पोस्ट है, आपको मैंने बता दिया कि 60,000 अप्रॉक्स आपकी सैलरी बनेगी। तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कीजिए। झारखंड के लिए खासकर है, और बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी आप चाहें तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ग्रेजुएट लेवल पे है, बिलीव जिनका क्वालिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमलिब है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सपीरियंस आप अटैच कर दीजिए, आपको वेटेज मिल सकता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में आपको वेटेज मिल सकता है। तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, और इसको अप्लाई कीजिए। और आप ये परेशान मत होइए कि एक ही सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको एक सीट लेनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप 100 सीट में अगर आती है वैकेंसी तो उसमें एक सीट आपका कंफर्म है, ऐसा नहीं है। आपको एक सीट लेना है, एक में आपका एक बन सकता है, या 1000 में भी एक नहीं बन सकता आपका। तो ये डिपेंड करता है आपके जुनून पर। आपको जब एग्ज़ाम वैकेंसी आई है उसको अभी से ही लग जाइए, उसका एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए और लग जाइए। आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है। ये एक वैकेंसी के बारे में आ गई। मैं दूसरी वैकेंसी आपको जो आई है मॉडल स्कूल से उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के आपके सामने आता हूँ। हम लोगों के लिए नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उड़ीसा के लिए। ये आई है 15/4/2025 को। पोस्ट है लाइब्रेरियन। डेट लाइन है 25/4/2025 तक फॉर्म सबमिशन का डेट है, ऑफलाइन मोड। टाइम ज़्यादा नहीं है, और इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ये आपका इंटरव्यू डेट क्या है, 26/4/2025 को वॉक इन इंटरव्यू है आपका 8 बजे सुबह से। उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू भी होगा आपका। सैलरी 42,000 है, कम सैलरी नहीं है। क्वालिफिकेशन BLIS, जो BLIS है वो भी डाल सकते हैं, MLIS जो है वो भी डाल सकते हैं इसको। तो BLIS MLIS जो भी है, MLIS वो भी डाल सकते हैं। वेबसाइट मैंने दे रखा है कि आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह malkangiri.odisha.gov.in पर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको अपने चैनल में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आप उसको भेज सकते हैं ऑन बिफोर 25/4/2025। मोड होगा ऑफलाइन, अप्लाई करने का मोड होगा ऑफलाइन। उसका एज जो है 18 से 65 ईयर्स, ये बहुत बड़ा एक चांस है जिनका एज बाउंड्री लाइन पे है या अब वो अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन उनके पास नॉलेज है, वो करना चाहते हैं लाइब्रेरी में, साइंस में लाइब्रेरियन एज ए लाइब्रेरियन जॉब, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको प्रीफ्रेंस, और एक क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रीफ्रेंस इसमें दिया जा रहा है वुमेन कैंडिडेट को। जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। अगर उनका क्वालिफिकेशन अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो उनको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा उसमें। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा कंप्लीट, इसमें भी आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है फ्रॉम स्कूल से लेकर के आपका करंट बिलीव एमलिव जो भी है आपके पास क्वालिफिकेशन, उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको भेजना है इस एड्रेस पे। उसके बाद आपका 26/4 को वहाँ इंटरव्यू होगा। आपको इंटरव्यू के दिन पहुँच जाना है 8 बजे सुबह से लेकर के आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको उसी दिन इंटरव्यू होगा। तो यह याद रखिएगा, आप अपना क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सारा चीज़ आप अपने पास ले जाइएगा जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। तो 2 वैकेंसी, इसमें भी वैकेंसी एक ही है और आपको मैंने नेतरहाट विद्यालय वाला जो बताया उसमें वैकेंसी एक ही है।
लेकिन दोनों में सैलरी अच्छी है, एक रेगुलर मोड पे है और एक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड पे है, लेकिन सैलरी अच्छी है। अगर इस सब में काम कर लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में मैंने अप्रेंटिस को रिलेटेड जॉब्स लाया था कि लाइब्रेरी अप्रेंटिस, मान लीजिए किसी को कहीं जॉब नहीं मिलता है तो अप्रेंटिस से भी अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। वो और आपके लिए अच्छा हो सकता है कि अगर आपको अप्रेंटिस भी मिल जाता है और आईआईटीज में अगर मिल जाता है, आईएम में मिल जाता है, तो आपके लिए और बेटर हो सकता है। क्योंकि आईएम आईआईटीज में अगर आप काम कर लेते हैं 1 साल, तो आपका जो नॉलेज और स्किल है ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में आपको काम करने दे दिया जाएगा ना फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि काम को क्या करें और कैसे स्टार्ट करें, क्या चीज़ करना चाहिए। तो ये आपके पास कोई तरह का डाउट्स नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको हमेशा रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, अदरवाइज आप नहीं करते हैं ना तो आपको वैकेंसीज मैं जो बताऊंगा वो आपको लेट आपके पास इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो लेट जाएगा तो आपके पास तब तक चांस खत्म हो जाएगा अप्लाई करने का या इंटरव्यू देने का। तो आप लोग मेरे चैनल से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको आपके डिग्री से लेकर के आपके जॉब तक आपका साथ दूंगा, कहीं भी कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। और चाहे वो मटेरियल से लेकर के इंटरव्यू से लेकर के सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगेन सभी लोगों को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।